Hi friends, welcome to my YouTube channel KDR Funds and Financial Investment Information। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स विथ ₹500। सिर्फ 500 रुपये में आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं मैंने 4 कंपनी को लिस्ट किया है, ग्रो, ज़ीरोधा, पेटीएम मनी और ईटी मनी। इनके थ्रू आप अपनी म्यूचुअल फ़ंड की इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। इनको क्यों लेना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। प्लीज़ ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू। अभी बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म की। मैं यूज़ करता हूँ ग्रो, इसीलिए मैंने आपको ग्रो का एग्ज़ाम्पल दिखाया है यहाँ। ग्रो में ना कोई कमीशन है, ना कोई हिडन चार्जेस है। अभी हमको इन्वेस्ट करना है एसआईपी के माध्यम से। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर महीने आप एक अमाउंट डालोगे और वो अमाउंट कंपाउंड होते होते आगे आपके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न पाएगा। अभी नीचे जो आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें ना कोई चार्जेस है, ना कोई कमीशन है। अगर आप नीचे दिए गए लिंक को यूज़ करते हो तो आप 1% एक्स्ट्रा तक कमा सकते हो जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। और हम दोनों को अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं फॉरएवर। मैं इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, आप ज़रूर ये लिंक क्लिक करके एसआईपी चालू कीजिए। अभी ये वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर पढ़ देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो चलो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं GROWW.in। ये ग्रो का वेबसाइट है। चाहे आप इसका ऐप डाउनलोड करके इसको मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आईपैड पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप क्रोम में जाके मतलब कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र जो भी है आपके पास उससे चालू कर सकते हो। अभी हमको जो करना है वो GROW.in का स्क्रीन लोड करना है। फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे login/register पे। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया आपका ऑप्शन बदलेगा और ये छोटा सा स्क्रीन खुल जाएगा। याद रखिए दोस्तों, मैं ग्रो ऐप की सलाह करता हूँ क्योंकि वो एकदम फ्री है। अगर आप कोई ब्रोकरेज फर्म के थ्रू जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ये याद में रखना है। हाँ, हालांकि वो एडवाइस भी देंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइज़र मत रखिए, लेकिन अपना खुद का रिसर्च करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, बाकी के डिटेल्स ऐड कर लिए, जो भी पूछ लेगा ये आपसे, और आपका अकाउंट रेडी हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। हम वापस आ गए, ये लॉग्ड इन पेज है, हमने लॉगिन किया था तो हमारा लॉगिन जैसे आप देख सकते हो गया है। अभी ग्रो का ऐप नहीं तो वेबसाइट बहुत अच्छा है, वो आपको टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स भी दिखाता है, मतलब आसानी देता है। अगर आप इसको गूगल क्रोम से खोलते हो तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, स्टॉक्स मिलते हैं, गोल्ड मिलता है। तो आप बहुत आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये दोस्तों एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये म्यूचुअल फ़ंड मुझे बहुत पसंद है। ये इक्विटी का म्यूचुअल फ़ंड है, मल्टी कैप है, मतलब ये कौन से भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसका ऑल टाइम का रिटर्न 13.86 है, जो बहुत ही अच्छा है। जैसे आप ग्राफ देख सकते हो तो ये स्लोली ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा था। जैसे आप एंड तक देख सकते हो तो
एक बड़ी सी गिरावट आई है, वो कोरोना वायरस के टाइम पे आई थी। तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। वापस बहुत बुलिश है, ऊपर जा रही है, तेज़ी पकड़ रही है, रिकवर कर जाएगी। अभी आपको राइट साइड पे ऑप्शन मिल रहा है एंटर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अभी ये पर्टिकुलर पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ में मिनिमम एसआईपी की अमाउंट 1000 रुपया है। तो आपको मिनिमम 1000 क्लिक करके मंथली एसआईपी भी क्लिक करना है और ये हो गया आपका एसआईपी चालू। हाँ दोस्तों, उतना ही ईजी है, बस अमाउंट डाल दो, मंथली सिप पे क्लिक कर दो, हो गया चालू आपका मंथली सिप। तो आगे हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड चुने कैसे। आपको देखो, आप यहाँ आए हो एसआईपी चालू करने के लिए, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेके जाओ ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहे एक डिसीजन लेने के पहले। तो अभी ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो म्यूचुअल फंड विद बेस्ट रिटर्न्स इन कैटेगरी ब्लू चिप। यानी इसका मतलब है ये म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती है। निफ्टी 50 टॉप 50 का मतलब है जो हिंदुस्तान में सबसे 50 बड़े कंपनीज स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है, उन सब में से ही ये स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कंपनीज उठा के इन्वेस्ट करती है। मतलब आप सोचो तो देश का जो निफ्टी है वो सिर्फ टॉप 100 कंपनीज से चलता है। टॉप 100 कंपनीज के पैसे से ही मैक्सिमम रिटर्न्स आते हैं। तो ब्लू चिप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसका 6 महीने का चार्ट देखो, ये मिडिल तक ठीक है, बाद में कोरोना वायरस की वजह से गिरावट आया था, लेकिन जैसे आप देख सकते हो ये स्लोली सीधा हो रहा है और ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। अभी हम 1 साल का चार्ट देखेंगे, तो जैसे आप देख सकते हैं एंडिंग तक ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था कोरोना वायरस के टाइम के पहले। अभी 3 साल का देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ग्राफ बहुत अच्छा है, ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब ये म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है। और अभी पूरा जो है ये मेरे ख्याल से 7 साल का फंड है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में कि ऊपर की तरफ ही जा रहा था, वो लास्ट डिप कोरोना वायरस की वजह से है, लेकिन करेक्ट कर जाएगा और वापस आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं है, ये फ़ंड बहुत ही अच्छा है। याद रखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना कि म्यूचुअल फंड परखा कैसे जाता है। इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन तो आपका ही है, आपको ही करना है। मैं सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, फ़ंड के डिटेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका रिस्क मॉडरेटली हाई है क्योंकि ये इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है, इक्विटीज़, और ये निफ्टी के टॉप 50 में से ही कंपनीज उठाता है। इसका मिनिमम एसआईपी अमाउंट, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था आपको, हम आपको एक 500 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आज सिखाएंगे, तो इसलिए मैंने ये फ़ंड चुना है क्योंकि इसका मिनिमम अमाउंट 500 है। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.47 है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब 0.47 का इनका पूरा एक्सपेंस है पूरे फंड से। जनरली कंसिडर्ड करते हैं तो जो 0.60 और उसके नीचे जो होता है वो एक्सपेंस रेशियो अच्छा कंसिडर करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये फ़ंड को चालू किया था 2013 में, जैसे मैंने आपको बोला था, आज शायद 2020 में है हम, तो 7 साल हो गए हैं। 7 साल का फ़ंड है। फ़ंड का साइज़ भी बहुत अच्छा है, 12,717 करोड़। अभी बात करते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस की। तो इसके पास 25 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31% की जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो
टॉप 5 में है। टॉप 5 की कंट्रीज़ ये देश को चलाती है, मतलब टॉप 5 जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। मतलब आपका पैसा अच्छे हाथों में जा रहा है, टॉप 5 कंट्रीज़ में, टॉप 5 स्टॉक्स में लगेगा। और बाकी के 72% देखते हैं तो हम टॉप 20 में लगा रहे हैं। देखो 20 के नीचे भी नहीं है। तो कंट्रीज़ की टॉप 20 कंपनीज इसके अंदर है। और ये वन एक्स्ट्रा जो है वो है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन बाकी का चीज़ भी देखें तो पीई 34.01 है, टर्नओवर है 44% का, जिसे अच्छा माना जाता है। अभी देखते हैं इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपको देखने को मिलेगा कि सर्विसेज का 9.3 है, अदर्स का 7.5 है, एनर्जी का 5.1 है, टेक्नोलॉजी में 15% है। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ने वाली है आगे के दिनों में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पोर्टफोलियो है। फाइनेंशियल 27.2 है, मतलब हमारे देश हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के बिना तो कुछ नहीं है, तो फाइनेंस में तो रहना ही चाहिए। हेल्थ केयर भी 11% है, हेल्थ केयर भी अभी बढ़ेगा कोरोना वायरस की वजह से। अभी हेल्थ केयर के बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा। एफएमसीजी है आपका, जो आप कंजम्पशन का कैटेगरी, उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला है अभी तक। केमिकल्स और कम्युनिकेशन में भी इसका 5 और 6% का एलोकेशन है। अभी बात करते हैं इसकी टॉप होल्डिंग्स की। अभी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप भी समझ जाए कि ये कंपनीज़ के वैल्यूज़ क्या हैं। अभी देखते हैं, पहला होल्डिंग है एवेन्यू सुपरमार्केट्स एलटीडी। ये कंपनी ओन करती है डी मार्ट को। आप देख सकते हैं कि 7% के स्टेक्स के एसेट्स इसके डी मार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्केट्स में लगे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जो इंडिया की टॉप 10 बैंक्स में से है, वो 6.9 है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का लीडिंग सेक्टर है, निफ्टी टॉप 10 में है, टॉप 10 कंपनीज इंडिया की। आईसीआईसीआई बैंक को तो आप सभी जानते हैं, फाइनेंस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी में टॉप 10 में है। आईसीआईसीआई बैंक हिंदुस्तान का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। टीसीएस तो मार्केट लीडर है टेक्नोलॉजी में, उसको तो आप सभी जानते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बजाज फाइनेंस वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। नेस्ले इंडिया, नेस्ले का तो हम प्रोडक्ट सब टाइम यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ करते होंगे। एफएमसीजी का कैटेगरी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका स्टॉक ऊपर बढ़ते जा रहा है, एफएमसीजी का कैटेगरी है। इवन दो अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है कंट्री में, हमको अभी तक ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते ही हैं, ऑप्शन नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं एशियन पेंट्स की तरफ। ये भी मार्केट लीडर है पेंट्स के सेक्टर में, तो ये भी बहुत अच्छा शेयर है। डीवीज लेबॉरेटरी, ये भी बहुत ही अच्छा शेयर है हेल्थ केयर के सेक्टर में। अल्ट्राटेक सीमेंट और एक मार्केट लीडर सीमेंट की इंडस्ट्री में, एकदम मोनोपोली बना के रखी है, बहुत ही पावरफुल कंपनी है। उसके नीचे डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉरेटरी, ये भी हेल्थ केयर सेक्टर में मोनोपोली करती है, हाईएस्ट मार्केट शेयर डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉरेटरी रखती है। टाइटन कंपनी का हम बात करें तो देखिए, हमको सोचना चाहिए कि देश क्या यूज़ कर रहा है। तो हम वॉच के बारे में सोचते हैं तो हम टाइटन सबसे ज़्यादा कंज्यूम वॉच रहेगा, क्योंकि आपको ऐसे सोचना है कि कॉमन मैन यूज़ क्या करता है। देखो कॉमन मैन 1.3 बिलियन है हम, तो डिमांड रहेगा अच्छा तो कंपनी बिजनेस करेगी और स्टॉक अच्छा परफॉर्म देगा। अभी इसके नीचे देखते हैं मारुति सुजुकी इंडिया। तो अगर हम देखेंगे एवरेज में, तो हर घर में जिधर 2-2 गाड़ी है उधर एक मारुति गाड़ी तो है ही, मतलब ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। पीडीएलएफ की बात करते हैं तो अपने ये कंपनी बनाती है फेविकॉल, फेविक्विक, तो ये भी इंडस्ट्री लीडर है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को एलटीडी, ये अभी
बहुत अच्छी तरह से पिकअप कर रहा है। पहले लोग जो है वो एलआईसी को प्रेफरेंस देते थे, लेकिन अभी ये फास्ट और डिजिटल टाइम में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का बहुत मान है। सन फार्मास्यूटिकल्स और एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ केयर कंपनी है। इसके बाद बजाज फिनसर्व जो बहुत ही बढ़िया है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो हेल्थ केयर में और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। सिप्ला एलटीडी जो हेल्थ केयर में है। अभी इनमें से थोड़े कंपनीज़ को यूएस से कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो टैबलेट है वो यूएस में कंज्यूम बहुत होता है और इंडिया उसका बिगेस्ट कंज्यूमर है। तो जैसे जैसे ये कंपनीज वो सब बनाती रहेगी, वैसे वैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि बहुत अच्छा कर रही है। फिर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वापस निफ्टी 50 के इसमें है, निफ्टी के टॉप 10 में है, सॉरी। और फाइनेंस के डिस्ट्रिक्ट में है, डिबेंचर्स है। और लास्ट दो देखे तो वो एफडीज है, मतलब फिक्स डिपॉजिट्स है। एक्सिस बैंक में लगाया गया है पैसा और एचडीएफसी बैंक। अभी एचडीएफसी बैंक का मैं थोड़ा कुछ बोलूँ तो करंटली देश की सबसे बेस्ट प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक टॉप 10 में शामिल है। तो उन दोनों में एफडीज करवा चुकी है ये म्यूचुअल फंड। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका फुल टाइम रिटर्न, म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका ऑल टाइम रिटर्न्स देखे तो 12.45% है। इक्विटी में इन्वेस्ट करती है कंपनी, लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करती है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। और 5 स्टार का रेटिंग है दोस्तों। दोस्तों ये रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 या 5 स्टार्स में ही इन्वेस्ट करें आप, आपकी सेफ्टी भी रहती है, गारंटी भी रहती है। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप इन तरह के म्यूचुअल फंड्स को ढूंढ के इन्वेस्ट करें। वो जो उसके साइड में -0.14 है वो आज का चेंज है। आज थोड़ा मार्केट नीचे गिरा था तो इसलिए वो छोटा सा नेगेटिव दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, फंड मैनेजर किसके बारे में बात करते हैं तो इधर है श्रेयस देवलकर। श्रेयस देवलकर एक्सिस बैंक के साथ, एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ बहुत टाइम से है। ये स्पेशली ये फंड बहुत टाइम से मैनेज कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने बहुत से फंड्स मैनेज किए हैं जिनके थोड़े थोड़े ऑप्शंस आपको नीचे दिख जाएंगे। आपको उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड के पहले ज्वाइन करने से पहले किधर किधर थे, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है इनका एक्सपीरियंस और एजुकेशन। अभी बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस की। तो रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर, यानी कि 15% का टैक्स पड़ेगा अगर आप वही 1 साल के पहले से करते हो। लेकिन दोस्तों एसआईपी आपको मिनिमम मेरे ख्याल से 3 से 5 साल के ऊपर के लिए करना चाहिए। जितना लंबा हो सके उतना बेहतर है। मैं सजेस्ट करूँगा 20-25 ईयर्स। अगर आपको सही में उसमें कुछ फ़र्क देखना है तो देखिए, जैसे आप इधर लिखा है आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG टैक्स ऑफ 10% ऑन रिटर्न्स ऑफ 1 लाख प्लस ऑन इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है कि अगर आपका एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख के ऊपर है तो जितने भी पैसे आपने बनाए हैं उधर से 10% जीएसटी के नाम पे कट जाएगा। अभी बात करते हैं एसआईपी की। 500 रुपीज़, अगर आप हर महीने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो 30 ईयर्स के लिए, और जैसे हमने देखा था जो मैंने फ़ंड चुना था उसका ऑल टाइम रिटर्न था 12.45, तो हमने वही यूज़ किया है और कैलकुलेट किया है। तो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड होता था 1.8 लैक्स। आपका जो गेन होता था, वेल्थ गेन बोलते हैं उसको, वो होता था 17.7 लैक्स।
तो एक्सपेक्टेड अमाउंट होता था 19.5 लाख। अभी इन्वेस्ट कितना किया है आपने दोस्तों? 2 लाख से भी कम। और कितने पैसे कमाए हैं? 18 लाख। वही तो मैं बोल रहा था, अगर आप इन्वेस्टमेंट पीरियड लंबा रखेंगे तो एसआईपी आपकी जो है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्म करेगी। एसआईपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर महीने आपको 500 रुपये डालने हैं चूजे हुए दिन पे। अगर आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है 12.45, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप का हिस्ट्री है कि 12.45 का रिटर्न दिया है इसने, तो मेरे को बहुत पसंद है। मेरी पोर्टफोलियो में तो ज़रूर है एक्सिस ब्लू चिप फंड। अभी हम बात करते हैं कि 500 रुपीज़ बहुत कम होता है दोस्तों, तो हमने और एक चांस लिया है कि 1500 मंथली इन्वेस्टमेंट करें आप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि SIP 500 के रख लीजिए, और उसमें जिस महीने आपको 500 नहीं तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं, उसी SIP में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने 1000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा बचा के इन्वेस्ट कर दिया और सेम पीरियड के लिए 30 पीरियड के लिए, तो मतलब आपका पूरा अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया वो हो गया 1500। सेम एनुअल रिटर्न्स को रखें तो देखेंगे आप दोस्तों, आपका अमाउंट जो इन्वेस्टेड होगा वो होगा 5.4 लाख, और जो निकलेगा वो निकलेगा 50 लाख से भी ज़्यादा, 53 लाख। टोटल अमाउंट आएगा 58.6 लाख। तो दोस्तों ये आपको सोचना है कि आप सिर्फ 500 की SIP करेंगे या 1500 की SIP करेंगे। डिफरेंस तो आपको पता चल गया है कि आप कितना पैसा बना सकते हैं। जितना पैसा आप डाल सकते हैं उतना पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ये सब मार्केट पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए आपके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो था बाय KDR फंड्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपनी फैमिली के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या जिनको आप सजेस्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप और जो भी फेसबुक पे थोड़ा शेयर कीजिए ये लिंक को, सब्सक्राइब कीजिए ये पेज को। और कंटेंट के लिए मैं आगे आगे बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा, डिटेल्स बनाऊंगा स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो वीडियो समाप्त करने से पहले प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और आखिरी जो है वो डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू दोस्तों।